हम्म आज क्या नया चैप्टर स्टार्ट करना था ना, कि डेरिवेटिव करवाना था, क्या बोला था मैं प्रीवियस क्लास? कोनिक सेक्शन स्टार्ट करें? ठीक, चलिए। कोनिक सेक्शन बड़ा इजी चैप्टर है ना बच्चों, आपको कुछ हल्का चीज सब याद रखना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला, गुड इवनिंग, है ना, बाकी हो जाएगा, कुछ नहीं इस चैप्टर में, लेकिन कुछ इतना भी नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं खोलो, नहीं खोलो, अरे सुंदर बन के होना, सब सुंदर बोलेंगे। देखो, दिखा दो चेहरा, दिखा दो सबको, सुंदर बाबू का दिखा दो, बोलो मैं हूँ। ठीक है, कौन पहना दिया? मम्मी पहना दी। क्या बोली? मैं डांटूंगी। कौन डांटेगा? कैसे डांटेगी? ए परी ऐसे बोलेगी। चलिए बच्चों, कोनिक सेक्शन में है ना, सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। सर्कल हम पढ़ लिए थे ना बच्चों पहले ही टर्म 1 में, भाई सर्कल पढ़े थे तो। हेलो, सर्कल्स, सर्कल्स याद है कि नहीं? सर्कल पढ़े हो कि नहीं बच्चों? पढ़ाया हूँ मैं जितना ध्यान पे मेरा, लेकिन तुमको पढ़ाने के लिए थोड़ा देखो तो, सर्कल है 11th में। क्या बोले, क्या बोले? सर्कल पढ़ाया नहीं हूँ? अच्छा, तो अभी पढ़ाएं कि आप लोग को स्कूल में सर्कल पढ़ा दिए बच्चों? हाँ सर्कल है, तुमको स्कूल में पढ़ाएं कि नहीं? अच्छा ठीक, ठीक, चलिए ठीक है, हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सर्कल देखते हैं बच्चों, बैठो, ठीक है बच्चों, लिखिए, हेडिंग दीजिए 10 सर्कल्स। देखिए, इसको कोनिक सेक्शन पहले क्यों बोला जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। कोनिक सेक्शन इसीलिए है क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एक कोन का, अगर डिफरेंट एंगल्स में कोन को डिवाइड किया जाए तो ये सब शेप फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोन है बच्चों, ये कोन है ना, ये कोन है। कोन को मान लो तुम ऐसा काट दिया, बीच से काट दिया, तो इसका जो टॉप बनेगा और बेस बनेगा, है ना, टॉप एंगल, टॉप व्यू और बेस व्यू जो है वो क्या होगा, सर्कल का फॉर्म में होगा, तो इसीलिए आया सर्कल, ठीक है। पहले सर्कल है, पाराबोला है, हाइपरबोला है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीज आपको पता होगा, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों अच्छे से, है ना? हाँ, चलिए, ओके। मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है बच्चों। प्लेन क्या होता है? कोई सा भी सरफेस जहाँ पे प्लेन सरफेस है ना, उसको हम प्लेन बोल सकते हैं। और एक प्लेन में बच्चों एक सर्कल है, सपोज ये हमारा एक सर्कल है। अब बेसिक चीज जो नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, है तो पार्ट का, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। ये होता है आपका सेंटर, है ना। सेंटर क्या, एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके आजू बाजू डिफरेंट इन्फिनिट पॉइंट्स ड्रॉ किया जाता है एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, और उनका ज्वाइन कर दिया तो हमें सर्कल मिल जाता है ना। एक सेंटर क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। उस सेंटर से, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स को अगर हम कलेक्ट करके ज्वाइन करें तो जो मिलेगा वो हमें कहेंगे हम उसको सर्कल। अब सर्कल का कुछ पार्ट है ये, जैसे पता है आपको, ये क्या हो जाता है बच्चों, कॉर्ड है। कोई क्या कुछ बोल रहा था कि बच्चों, मेरे को ऐसे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो ये कॉर्ड है ना। और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, है ना, ये हमारा रेडियस है। और एक कॉर्ड जो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, है ना। ये सब कुछ बेसिक बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना है।
जनरली सेंटर, सर्कल का सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसका कोऑर्डिनेट कौन लेते हैं, ओ ओ। जनरली, जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, है ना। इन जनरल सर्कल का सेंटर लाई कहाँ करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। ओरिजिन क्या होता था बच्चों, याद कीजिए क्लास 9 में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओरिजिन क्या होता था, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मीट करता था उसे हम कहते थे ओरिजिन। तो हम ये एज्यूम करते थे कि हमारा जो सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। ओरिजिन से ही फिक्स डिस्टेंस लेके हम कलेक्ट करते थे पॉइंट्स को, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वहीं पे हो। तो देखिए इसका डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ। जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलता है ना, कैसे डिराइव हुआ, या डिराइव में बता ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है जो ना पता चले आपको। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर कितना है बच्चों, एच। ओरिजिन होता है तो 0 0 होता है, मान लो ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका सेंटर को सपोज हम एज्यूम करते हैं एच और के। एच और के कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट है जहां पे सेंटर है सर्कल का, और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम एज्यूम कर ले एक्स कॉमा वाई। और सर्कल का रेडियस को हम एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, ए सर्कल का रेडियस है। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों, जो जो एज्यूम किया हम समझ में आया। सेंटर एज्यूम किया एच और के, सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर जो एक पॉइंट था उसको एज्यूम किया एक्स और वाई, और सर्कल का रेडियस को मैं क्या एज्यूम किया, कितना लेंथ का है, ए लेंथ का है। इतना तीन दो चीज क्लियर हो गया बच्चों, पूरा देख लीजिए। शिवानी क्लास कर रही कि नहीं? हाँ, तो अब इसका हमें इक्वेशन निकालना, जनरल इक्वेशन। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है बच्चों, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें पता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ओपी का डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों, ए है। ठीक है, ओपी इज रेडियस ना, ए ना, ओपी क्या है, रेडियस है, जिसका लेंथ हम ए एज्यूम किए थे ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम पुट कर दें तो x2 माइनस x1, x2 मतलब h माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, या इसको उल्टा करते हैं बच्चों, नहीं तो इसमें क्या नेगेटिव साइन आएगा, आपका कंफ्यूजन होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a। उधर उधर ट्रांसफर अगर कर दें या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, हमें क्या मिल गया, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। समझ में आ गया बात बच्चों, पूरा क्लियर हो गया। वेयर h कॉमा k इज द सेंटर, ए रेडियस, लिख लीजिए। अच्छा, और एक पॉइंट देके लिख लीजिए, इफ द सेंटर लाई एट ओरिजिन। अगर मान लेते हैं सेंटर कहाँ पे बच्चों, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे है मतलब क्या है भाई, 0 0 है, एच और के क्या है, 0 0 है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हो गया,
लिख लीजिए बच्चों, फिर इस पर मैं नंबर कराते जाऊंगा, जहां जहां पे मुझको लगा कि हाँ भी ये समझाना है वहां पे मैं साथ में समझाते भी चलूंगा, है ना। पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं नंबर और समझाना साथ में करूँगा, क्योंकि एक बार में खाली समझा देना फिर नंबर कराने में तब तक आप भूल गए होंगे क्या समझाया था। लिख लिया बच्चों, कोई तो बोलो भाई। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया। तो क्वेश्चन एक दो करते हैं। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2 minus 3 and radius is 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि जब भाई अगर सेंटर 2 minus 3 है और रेडियस 8 है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉरी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? ठीक है ना, क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है कि सेंटर कितना है भाई, सेंटर जो कि हम क्या लेते हैं, h और k लेते हैं, वो कितना है हमारा 2 माइनस 3, है ना। और रेडियस कितना था हमारा, एम एज्यूम करते हैं, रेडियस कितना दिया है, 8 दिया है। तो बस पुट करते हैं, है ना। तो हो जाएगा x माइनस एच, एच की जगह पे कितना पुट करूंगा बच्चों, 2 प्लस y माइनस के जगह पे कितना पुट करूंगा, -3। तो माइनस और हाँ, के जगह पे -3 पुट करूंगा तो माइनस और -3 क्या बन गया, +3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब क्या बन गया, 8 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन, अगर ये वाला सेम क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए मिलता है तो इतना में छोड़ दीजिए, पर यही क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स के लिए मिलता है तो इसे एक्सपांड कर दीजिए, समझ रहे हैं। या फिर आपका समय बहुत ज़्यादा है, समय है मतलब समय दो चीज़ में हो सकता है, अगर आप सारा कंप्लीट कर लिए हैं तब आपके पास समय है, और या फिर अगर यही नंबर खाली आ रहा है तो समय है। तो समय है तो उसको 1 मार्क में भी आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं, मुझको समझाना है, मैं एक्सपांड इसे कर दे रहा हूँ, है ना। अब एक्सपांड मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर देता हूँ, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर हो गया 64। सब एक तरह ट्रांसफर करके थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, है ना, -64 इक्वल्स टू 0। या आपको इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, कितना होता है भाई 13 माइनस 64, ओके, -51 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर, लिख लीजिए।
हो गया बच्चों, लिख लिए? आगे बढ़े? ओके, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जहां पे आपको सेंटर और रेडियस दे दिया था डायरेक्ट, है ना। अब कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point of intersection of the lines 3x minus 2y minus 1 equals to 0 and 4x plus y minus 27 equals to 0 and whose center is 2, -3। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x minus 2y minus 1 equals to 0 एंड 4x plus y। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो लाइन है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ये बता दिया और उसका सेंटर दे दिया। तो हमें किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज पता होना चाहिए बच्चों। क्या चीज? पहला तो सेंटर, दूसरा रेडियस। हमें यहाँ पे सेंटर दे दिया, पहला चीज पता हो गया, लेकिन दूसरा चीज हमको नहीं मिल रहा, वो है क्या? इसका रेडियस। तो रेडियस इसका निकालना हमारा मेन काम है ना। तो रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चों? थोड़ा कोई आइडिया बताइए कैसे इसका रेडियस निकाल सकते हैं बच्चों? आज मन नहीं है क्या? हो सब डाउन 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 लग रहे हो, झुमरा में हो क्या? नहीं, देखिए क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन है? देखिए दो लाइन है बच्चों, एक सपोज ये लाइन है और एक दूसरा लाइन है। दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज इस पॉइंट पे लाइन जो है भाई वो इंटरसेक्ट किया। पहला लाइन का इक्वेशन हमें दे दिया था कितना? सपोज ये लाइन का इक्वेशन था हमारा 3x minus 2y minus 1 equals to 0 और ये लाइन का इक्वेशन था 4x plus y minus 27 equals to 0। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल पास हो रहा है। चलिए, सर्कल पास हो रहा है जिसका सेंटर हमें पता है कितना है? 2 - 3। तो बच्चों अगर हमें पॉइंट ऑफ सेंटर तो हो गया, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें मिल जाएगा, सपोज पॉइंट P, तो OP डिस्टेंस निकाल देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस मिलेगा। हाँ या ना? ठीक बोल रहा हूँ, समझ में आया बच्चों? हेलो, आया ना? आया ना? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला इक्वेशन क्या था? 3x minus 2y minus 1 equals to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन था हमारा 4x plus y minus 27 equals to 0। लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो करना है कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन कर दे रहा हूँ। एलिमिनेशन करने के लिए मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 3x minus 2y minus 1 equals to 0 and 4 2 जा 8x plus 2y minus 54 equals to 0। तो ऐड कर रहा हूँ, है ना। ऐड कर दिया, कितना हो गया भाई? ये ला 11x minus 55
इक्वल्स टू 0, ये आता है तो भाई, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या हो गया 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3 5 ये कितना हो गया 15 माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 14, y इक्वल्स टू 7। So therefore point of intersection P पॉइंट कितना मिला हमें 5,7। यहाँ तक लिख लीजिए बच्चों। यहाँ तक लिखने के बाद बोलिएगा हाँ हाँ हाँ। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ओपी है ना। नाउ रेडियस इक्वल्स टू ओपी एंड व्हिच इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ x2 कितना है हमारे पास, ये पॉइंट तो 5,7 मिला है ना। तो 5 माइनस 2 और y2 का वैल्यू कितना है 7, माइनस और माइनस से मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक कर रहा हूँ ना। तो रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 100 मतलब रूट 109 है ना। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए हमारा रेडियस होता था। तो हो जाएगा क्या x माइनस एच का वैल्यू कितना था भाई 2 प्लस y माइनस के का वैल्यू कितना था -3, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 109 का स्क्वायर। एक स्टेप में खाली बढ़ा दे रहा हूँ, एक्सपांड किए बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 109। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए पूरा लिखिए कि ऊपर करूँ, ये हो गया एडजस्ट, देखिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हो गया बढ़िया। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3 - 4 and touching the line 5x plus 12y minus 12 equals to 0। क्वेश्चन लिखे बच्चों, मैं कर दे रहा हूँ, है ना। इसमें भी सेम प्रॉब्लम, हमें रेडियस नहीं पता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्वेशन सर्कल हैविंग सेंटर दे दिया एंड टचिंग द लाइन फिर बता दिया कि एक लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो एक लाइन मान लीजिए हम बना लिए, ये लाइन है सपोज, है ना। अब ये लाइन को टच करते हुए एक सर्कल पास हो रहा है, चलिए ऐसा कुछ है ना, जिसका सेंटर हमें पता है बच्चों। सेंटर कितना है, 3 - 4। लाइन का इक्वेशन आपको पता है, कितना हो गया, 5x plus 12y minus 12 equals to 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए बच्चों, सेंटर तो पता है भाई 3 - 4, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, रेडियस के बाद में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये अगर मैं ऐसा रेडियस, इसको इस पॉइंट पर अगर मैं रेडियस ज्वाइन करूँ, है ना, सपोज P पॉइंट है, दिस O पॉइंट। बच्चों क्लास 10 का एक पढ़ा हुआ चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, थ्योरम 10.1 था, है ना, क्लास 10 सर्कल चैप्टर में। अगर दूसरा का मेरे को याद नहीं है, एक थ्योरम है हमारे पास कि सर्कल का रेडियस जब टेंजेंट को टच करता है, रेडियस जब टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है, तो हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। याद है कि नहीं, आप में से कितने को याद है ये बात कि भाई रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, याद है। चलिए बढ़िया, अब याद है, लेकिन अब ये याद नहीं होगा आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट कैसे निकालते हैं ऑन ए लाइन। ये याद है, स्ट्रेट लाइन में हम पढ़े हैं अभी, है ना, इस 11 क्लास में पढ़े हैं। तो ये रफ आप लोग रफ बनाइए, रफ में लिखिए कि भाई अगर एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सपोज ये पॉइंट है हमारा x1 y1। ये x1 y1 में आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं h और k ले जा रहा हूँ। और ये हमारे पास लाइन था, तो इसका इक्वेशन तो होगा ही, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन है। तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसे निकालते हैं, किसको याद है बच्चों, कोई अगर ट्राई करना चाहता है तो बोल सकता है, क्या किसी को याद है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, ऑन ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। क्या बोल रहे हो बच्चों, आधा, चलिए चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत
थर्ड नहीं, ऑलमोस्ट राइट बोले, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, बड़ा इजी है। एक्स और वाई को रिप्लेस कर दीजिए किससे, एच और के से। तो खाली मॉड हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आप ले रहे हैं पी ले जा रहा हूँ सपोज, तो ये हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ, मॉड तो लगेगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ये हो जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी। बस ए और एक्स और वाई रिप्लेस हो जाता है एच के से, बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए ये आप फॉर्मूला अच्छा से याद रखिए बच्चों, बहुत काम आता है। स्ट्रेट लाइन में मैं करवाया था, लेकिन हो सकता है बहुत दिन हो गया तो आपके दिमाग से निकल गया होगा, लिख लीजिए, है ना। तो सिमिलरली हम ओपी निकाल पाएंगे अब बच्चों। ओपी कैसे निकालेंगे बताइए, ओपी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ, क्या लिखूंगा बच्चे, 5 इंटू कितना करूंगा बताइए, एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा, एक्स की जगह पे ये आ जाएगा और वाई की जगह पे ये आ जाएगा, 5 × 3 प्लस 12 × -4 -12 बाय रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। याद है तो भाई साहब, थोड़ा बहुत याद आ गया ना। तो ओपी इक्वल्स टू मॉडुलस कितना हो गया, 15 -12 4 जा 48 -12 बाय रूट ओवर ऑफ 25 प्लस 144 169 169। ये कितना हो जा रहा है बच्चों बताइए तो, 45। so OP इक्वल्स टू 45/13, आपको मिल गया रेडियस, 45/13 रेडियस मिल गया। अब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। ट्वेंटी वन कैसे होगा भाई, ये तो हो गया 60, 15 - 60 45। एक्स, चलिए x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, लिखिए। आगे निकाल लीजिए, हाँ आगे हो जाएगा तो भाई। आ रहा तो बच्चों आंसर, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, बस खाली वैल्यू लिख के छोड़ दीजिएगा। हुआ भाई, किस किस का हुआ। ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 45/13 का होल स्क्वायर। यार इतना करने में 5 मिनट लग रहे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो इजी है। ये समझ में आया, ये 2 नंबर ध्यान पर रखिएगा, है ना, ये 2 नंबर ध्यान पर रखिएगा, 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और इतना कुछ भी नहीं है। एक बार आप, ये तो फॉर्मूला चीज है बच्चों, ये तो आपको स्ट्रेट लाइन का है ना, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ये तो नॉर्मल सा चीज़ है, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है। जो मैं पहला नंबर करवाया था मैं पूरा एक्सपांड कर दिया था, है ना,
तो अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो आपको ये इक्वेशन दे देगा, इस तरह पूरा एक्सपांडेड इक्वेशन दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 51 जो तो, और बोलेगा इसका सेंटर और क्या बोलो, सेंटर और रेडियस निकालो। तो मतलब हमें अब इसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स मतलब उल्टा जाना है ना। पहले सेंटर और रेडियस देता था, बोलता था इक्वेशन निकालो, तो हम जनरल इक्वेशन में पुट कर देते थे, उसको एक्सपांड कर देते थे, लिख देते थे। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, हमें पूरा एक्सपांडेड इक्वेशन दे देगा भर भर के, और बोलेगा इसका सेंटर और रेडियस निकालो। देखिए कैसे करना है ना। ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 10 में आपको थोड़ा बहुत याद होगा बच्चों, क्लास 10 में था कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। और एक्चुअली वो कोर्स से कट गया था है ना, कोर्स से कट गया था, लेकिन फ्री में पढ़ाया था, बोला था कि जो साइंस लेगा उसको काम आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं ना। देवांश याद है तुम्हारा डाउट था लास्ट क्लास तक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तुम पूछ रहे थे, अब बोलेगा मेरे को याद नहीं है। देवांश, देवांश मीटिंग में नहीं है, भयंकर गेम अभी तो था, बताओ। हमें तो अपनों ने लूटा। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, हाँ हाँ उस तरह से, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, है ना। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या बोला, सेंटर और रेडियस निकालो। ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन है, हमें सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोला है। तो इस तरह जब क्वेश्चन आता है तो आप उसे जनरल इक्वेशन में लाने का कोशिश कीजिए। जनरल इक्वेशन मतलब क्या होता है भाई, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर का फॉर्म में बनाने, आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, है ना बच्चों। मैं आर लिखने का आदत है तो आर लिख देता हूँ, आर आप भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि ए ही लेना है, ठीक है। तो इसे एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, ये तो पहले से उसी फॉर्म में है ही, और 9 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में आ गया। सो देयरफॉर सेंटर कितना हो गया भाई साहब, जल्दी बताइए, सेंटर कितना होगा, 0,2 होगा, है ना। क्योंकि भाई एक्स वाई माइनस के होता है, तो के है, +2 होता तब हो जाता -2, या फिर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो उल्टा साइन लिखना बच्चों, है ना। अगर आपको बिना कुछ सोचे समझे लिखना है तो याद रखिए उल्टा लिखना है, ठीक है ना। उल्टा साइन, जो साइन आपको दिख रहा है इक्वेशन में उसका उल्टा साइन हो जाएगा सेंटर। और रेडियस हो गया कितना भाई साहब, 3, ठीक है बच्चों, है ना। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन था, इस तरह से तो क्वेश्चन आता नहीं, पर लिख लीजिए। मैं देख लिया, कहाँ है, बाबू कहाँ गई, देखे हैं कहाँ छुप गई थे, सिर्फ हाथ दिख रहा है, मुंह नहीं दिख रहा है बाबू का। बाबू बोले ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना, जहाँ पे आपको होल स्क्वायर बनाना है। तो क्वेश्चन हमारा देखिए, इजी तरीका समझाऊंगा, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको वही जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म मतलब होल स्क्वायर में लाना है इसे, ठीक है। तो कोई एक अटेंडेंस लेके ग्रुप में छोड़ देना ना भाई प्लीज, स्क्रीनशॉट उठा के थोड़ा भेज देना, ग्रुप में एक जन भेज देना कोई, ठीक है। तो अब देखिए इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एक्स को साथ में रखिए, वाई को साथ में रखिए, पहला काम तो ये है ना। जो हैपेजेड है उसको आप एक्स का जो टर्म्स उसको पहले रख लीजिए, फिर वाई का टर्म्स को रखिए। तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ठीक लिखा हूँ बच्चों की गड़बड़ हो गया, देखिए अरेंजमेंट खाली है। तो जनरल इक्वेशन जो होता है, जो एक्सपांशन होता है, वो होता है x प्लस ए का होल स्क्वायर या x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स ए
प्लस ए स्क्वायर, है ना, जिसको आप याद रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इसको ऐसे ही लिखिएगा। और x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर। ठीक लिखा हूँ बच्चों, फॉर्मूला दोनों ठीक लिखा हूँ तो बताइए थोड़ा। हाँ, तो याद रखिए ये पहला दो टर्म आपको पक्का रहता ही है, पहला दो टर्म मतलब x और 2x रहता है, 2x से आपको a खोजना है, समझिए। मैं इसको ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म को ये तीन टर्म बनाना है, कैसे बनाऊंगा थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर को मैं x का होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों, ठीक लिख रहा हूं, माइनस है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या है भाई, माइनस टू, टू तो आएगा ही, फिर x, x तो आएगा ही, क्या नहीं रहता है, सिर्फ a नहीं रहता है। तो आप बताइए मुझे यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो वैल्यू 4x होगा, 2x होगा ही बच्चों, 2x या 2y होगा ही, 2 मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मतलब a का वैल्यू कितना मिल गया, 2 हो गया। तो इसको होल स्क्वायर कंप्लीट बनाने के लिए मुझे ए स्क्वायर भी चाहिए, मतलब किसका स्क्वायर अब मैं ऐड करूंगा, प्लस 2 का स्क्वायर। मैं इधर जो चीज एक्स्ट्रा ऐड किया हूं वही सेम एक्स्ट्रा मैं आरएचएस में भी ऐड करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना है खाली उसको। प्लस ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, वाई का होल स्क्वायर प्लस, और क्या रहता है, 6y था, 6y में 2 तो होगा ही और y होगा ही, तो और कौन सा मल्टीप्लाई करूंगा जो 6y होगा बच्चों, 3, मतलब अब a का वैल्यू मुझे 3 मिल गया, तो क्या ऐड करूंगा मैं, 3 का स्क्वायर। ये दो टर्म में एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, उसी को खाली तोड़ा गया, 4x को 2 इंटू एक्स इंटू 2 तोड़ा गया, 6 को 2 इंटू वाई इंटू 3 तोड़ा गया। एक्स्ट्रा जो है वो सेम मैं आरएचएस में भी ऐड कर दूंगा, 12 पहले से था तो आरएचएस में क्या ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, ये तीन टर्म को अगर हम साथ में लिख लें तो ये हो गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये तीन टर्म को अगर हम साथ में देखें तो ये क्या बन गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा, 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये मिल गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, 16 9 25, 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो सेंटर कितना हो जाएगा, मैं बोला था उल्टा साइन लिखना, माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 का क्या हो गया -3, और रेडियस कितना हो गया भाई साहब 25। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आ रहा तो उसको एक क्लास अलग से खाली समझाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूरा आया कि नहीं आया, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग का। इक्वल मस्ट बी एडेड टू द इक्वल्स सो दैट द रिमेनिंग विल बी इक्वल, पोस्टुलेट्स। जो आप एलएचएस में ऐड करेंगे सेम आपको आरएचएस में भी ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन सेम रहे, नहीं तो अगर आप खाली एलएचएस में ऐड कर देंगे और आरएचएस में ऐड नहीं करेंगे तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा, है ना, इक्वेशन गलत हो जाएगा। ये था ना हमारा 9 क्लास में पोस्टुलेट्स में था ना। हाँ बोलिए, क्या होगा 5, हाँ सॉरी 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 माय मिस्टेक, रेडियस 5, वेरी गुड, रेडियस 5 मैं 25 लिख दिया, कहती है देसी, आगे मेरे को नहीं आता, सुनने में अच्छा लगता है। हो गया बच्चों, लिख लिए, देखिए और एक नंबर करते हैं सेम, हाँ ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंट देते हैं सर लोग, मतलब टीचर जो भी है ना। क्वेश्चन अगर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा इसको ऐसा समझिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a का वैल्यू आपको पता होगा, 2 कांस्टेंट लिखना ही है, b आपको खोजना है, बात समझ में। अब देखिए थोड़ा,
पहला स्टेप जो है एक्स और वाई को अलग अलग रख लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और जो कांस्टेंट उसका आरएचएस ले जाइए, टेंशन खत्म। मैं बोला था ना ए का वैल्यू पता होगा। ए का वैल्यू क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए? ए का वैल्यू क्या है? नहीं, जो स्क्वायर है ना, मैं ये एक्स और वाई को जो है हाँ ए बी में लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो एक्स ए के जगह पे एक्स है प्लस 2 कांस्टेंट होना ही चाहिए, तो 2 तो आएगा ही, 2 ए बी होता है। ए के जगह पे क्या था भाई? ए के जगह पे क्या है बताइए? ए के हाँ एक्स, तो बी के जगह पे क्या होगा? बस मिल गया आपको बी। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी का आपको 3 मिला, तो प्लस 3 का स्क्वायर, ये हम जबरदस्ती ऐड किए। सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर, वाई आपका ए है बच्चों, है ना, ए का स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो -2 तो होगा ही, कांस्टेंट होना ही चाहिए। ए के जगह पे क्या आपको पता है? ए के जगह पे क्या है भाई? वाई है। तो बी के जगह पे क्या आएगा? 2, तो उसका भी स्क्वायर ऐड कर दीजिए। जो इस तरफ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं सेम उधर चला जाएगा, हो जाएगा -4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सो देयरफॉर सेंटर कितना हो गया भाई साहब? -3, 2 एंड रेडियस हो गया कितना? 3, है ना। थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका अभी भी प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। यस, हाँ साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि x माइनस एच होता है, ठीक है ना, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। यार ये भयंकर डेंजर वाला स्क्रीनशॉट लेते हो दीपन, वेरी गुड, सब आ गया। ये मेरे को ऐसे करना नहीं आता। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड्स, ओके, अब से मैं समझ गया, मैं भी इस तरह करूँगा। बच्चों एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, जितना आ रहा है ना, ऐसा नहीं बोलिएगा कि एक भी नहीं आया है ना, नहीं जितना आ रहा है ट्राई कीजिए, है ना, और भेजिए विदाउट एनी हेल्प, ट्राई करके भेजिए बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से ना एटलीस्ट कम से कम 1 2 3 4 करके भेजिए, एटलीस्ट 1 2 3 4 करके भेजिए, है ना। 8 होगा, 9 होगा, कोई से डाउट होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन 1 2 3 4 कम से कम 1 2 3 4 हर सिंगल बच्चा का होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ इतना करके भेजिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में सर्कल और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।